मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी ऐसे समझ लो कि मुझे कुछ नहीं आता और वापस से तैयारी करो और धैर्य रखो। बॉस अपन को पूरा मोटिवेट करेंगे और उन्होंने किया भी, तो उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन भी हो गया। सीएलसी ने इनको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करवाई, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई और ऑनलाइन टीचर सॉल्यूशन के लिए उपलब्ध कराए, जो कि तुरंत आपको आपके क्वेश्चन का समाधान करते हैं। को घर से अच्छा हॉस्टल का माहौल लगा, क्योंकि घर में हम अपनी पढ़ाई नहीं हो पाती, कोई भी डिस्टर्ब कर देता है। श्रवण कुमार हैं, उन्होंने इन बच्चों को ऐसा मोटिवेट किया कि आज शेखावाटी के अंदर इन दोनों ने टॉप कर दिया। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज हम शिक्षा नगरी सीकर में मौजूद हैं और सीकर की उस संस्थान में मौजूद हैं जिसका स्लोगन आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। और आज इसी सपने को साकार करने के लिए हमारे साथ दो ऐसी हस्तियां बैठी हैं जिन्होंने सीकर में टॉप किया है। शेखावाटी के दोनों ये छात्र शेखावाटी क्षेत्र से आते हैं, एक झुंझुनू से आते हैं और एक सीकर से आते हैं। इन्होंने सीएलसी में रहते हुए, सीएलसी में तैयारी करते हुए नीट में लगभग सीएलसी को टॉप करवाया है, सीकर को टॉप करवाया है इन दो छात्रों ने। सबसे पहले आपको मिलाते हैं मोहित से और उसके बाद आपको मिलाएंगे ज्योति से। मोहित, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। धन्यवाद। आपने जब सीएलसी को चुना तो आपने क्या देखा सीएलसी के अंदर? आपने सीएलसी को कैसे चुना? सबसे पहले सीएलसी की जो फैकल्टी टीम है, उनका डाउट काउंटर है और जो बॉस का मोटिवेशन जो मुझे बाहर पता चला, लोगों से पता चला, तो उसी बेस पे मैंने। आप सीएलसी फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप किया है? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी कि आप 11th-12th भी सीएलसी की। सीएलसी का माहौल क्या है? लोग ऐसे कहते हैं कि सीएलसी के अंदर बॉस का मोटिवेशन और यहाँ का जो मैनेजमेंट माहौल है वो सबसे अच्छा है सीएलसी का। तो क्या आपको अदर कोचिंग के भी अगर आपके कोई मित्र बने हो तो आपको उनमें पूछा हो तो सीएलसी को और अदर में आपको क्या फ़र्क लगा? सीएलसी में जैसे कि और कोचिंग में पढ़ाई होती है, जैसे ये टीचर्स उधर रहते हैं, लेकिन मेन ये रहा कि जैसे कि जो बहुत संस्कार देते हैं, मतलब कि आपको आगे ये करना चाहिए, आपके फैमिली में मतलब इस तरह से बिहेव करना चाहिए आपको, वो नॉलेज भी देते हैं। साथ ही जो सीएलसी का डाउट काउंटर है उस पर जो मेन फैकल्टी बैठती है, आपकी कौन सी रैंक आई आपकी? 182 183 रैंक आई है, जो सीकर में आपने टॉप किया है। तो जैसे ही आपने सीकर में टॉप किया है तो एक अलग खुशी होती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैंने सीकर को टॉप किया है। आपने शेखावाटी का नाम किया, आप झुंझुनू के रहने वाले हैं, शेखावाटी का नाम किया है, तो आपको ये उत्साह कई बार क्या होता है कि अपने को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई नॉर्मल में सब कुछ हो गया, या फिर आपने बहुत अधिक मेहनत की? आपका शेड्यूल क्या था? शेड्यूल तो इतना ही था कि जैसे कि जो कल क्लास में पढ़ा है उसके बाद में 7-8 घंटे घर पे पढ़ा। जैसे कि मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद में कोचिंगें बंद हो गई थी और सबसे बड़ी समस्या थी कि आपके उस टाइम पेपर होने थे, डीटीएच वगैरह एग्जाम टेस्ट होते हैं, वो नहीं हो पाए। मतलब तैयारी करने का आपका जो लास्ट क्रीम टाइम होता है वो आपको नहीं मिल पाया, प्राइम टाइम आपको नहीं मिल पाया। तो उस दौरान सब ये भी चल रहा था कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, और अंत में जा के पेपर हो गए। तो आपको ऐसे लगा ही था कि यार पेपर होंगे या नहीं होंगे, या मेरी एक साल खराब हो गई, कहीं डिमोटिवेट हुए हो? मैंने तो ये सोच रखा था पेपर होंगे तो भी अच्छा है, नहीं होंगे तो बाद में बॉस ने उस दौरान आपको लगभग 170 दिन से ज़्यादा बॉस लगातार लाइव जोड़ते हैं, अपने बच्चों से बातें करते हैं, उस दौरान मोटिवेट करते हैं। उस दौरान आपने उनसे क्या सीखा? उनसे मतलब बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि निराश न होना, जैसे कि बहुत से मतलब हमें इस तरह से मोटिवेट, ऐसे जो पुराने गाने सुनाते हैं जिसमें जो हमें मोटिवेट करते हैं कि जो कठिन समय है उसमें अपने आप को धैर्य। आपका कैसा दिन का अगर शेड्यूल की बात करें अपन, तो क्या शेड्यूल रहा जब लॉकडाउन लग गया था उसके बाद में? लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जैसे 8-10 घंटे बस इतना ही पढ़ पा रहा था। कई छात्र ऐसे हैं, आपके सहपाठी ऐसे हैं, आपके साथ वाले कंपटीशन वाले ऐसे हैं जो मान लो कि आप जो मेरिट है उससे कुछ नीचे रह गए हैं। वो हताश हो रहे हैं कि भाई हम थोड़ा सा और पढ़ लेते, या फिर उनको ये भी डाउट था कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, उसमें रहा होगा, कैसे भी उनका कारण से वो थोड़ा सा हताश हुए। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी ऐसे समझ लो कि मुझे कुछ नहीं आता और वापस से तैयारी करो और धैर्य रखो, अभी जल्दी एग्जाम वापस होने वाली है। आप घर पे जब पढ़ते थे तो आपने कैसे तैयारी की? मतलब कितना टाइम आप पढ़ते थे, कितने टाइम आप प्रॉब्लम करते थे, पेपर अटेम्प्ट करते थे, कैसा क्या शेड्यूल था आपका? वो तो मतलब टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब किस तरह की सिचुएशन आ जाए, पेपर पास आ रहे हैं तो उस तरह। जैसे कि आपको पता चला कि मार्च के अंदर लॉकडाउन है, और आपको ये भी नहीं पता था कि तब तक ये एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, उस दौरान आपकी क्या शेड्यूल था, कैसे पढ़ाई कर रहे थे आप?
दिन में लगभग हर दिन पेपर होता था, उसके बाद में उसका एनालिसिस करता था कहाँ पे क्या गलती रही, किस टॉपिक पे वीक रहा, और ये मुझे अब डाउट मुझे आ गया क्या, या किसी टीचर से अगर पूछना है आपकी क्या। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करते थे आप? वो मैं टीचर्स को पर्सनली भेज देता था। वो क्या कैसे बातें होती थी आपको, फोन के जरिए? नहीं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे। मतलब आपकी कोई भी समस्या हो, आप सीएलसी के व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी व्हाट्सएप पे टीचर उपलब्ध हैं उनसे आप बात करो और तुरंत सॉल्यूशन। कितने टाइम में सॉल्यूशन मिल जाता था आपको? सॉल्यूशन कई बार जब टीचर बिजी रहते थे तो शाम तक आता था, वरना जस्ट रिप्लाई हो जाता कई बार। यानी कि आपको तुरंत सॉल्यूशन, जैसा कि ऑफलाइन क्लास में होता है कि आप प्रॉब्लम काउंटर पे आते हैं और आपको सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि सीएलसी ने वो फैसिलिटी दी है बच्चों को जो यहाँ ऑफलाइन क्लासों में दी जाती है। लॉकडाउन लगने के बाद सबसे बड़ा बच्चों के भविष्य को जो खतरा था कि इनके एग्जाम पास हैं, इनको ये नहीं पता था, ये टेस्ट देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से बढ़ता है, और उसी दौरान लॉकडाउन लग गया। उस टाइम सीएलसी ने इनको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करवाई, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई और ऑनलाइन ही टीचर सॉल्यूशन के लिए उपलब्ध कराए, जो कि तुरंत आपको समाधान, आपके क्वेश्चन का समाधान करते हैं। इधर हमारे पास ज्योति बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका गाँव कौन सा है? लोसल। आपने 11th-12th कहाँ से किया था? मैंने 11th-12th यहीं से किया था। और 11th केवीएम से, और 12th के साथ आपका सिलेक्शन हो गया? नहीं, 12th के साथ में मेरे 578 मार्क्स थे और फिर फ्रेशर हुआ। अच्छा, फिर अगली बार आपने अटेम्प्ट और किया। अब की बार कितने नंबर बने आपके? मेरे 690 मार्क्स आए। 690। कौन सी रैंक आई आपकी? 282। इसमें भी आपने शायद सीकर को टॉप किया होगा? सेकंड टॉपर है। फर्स्ट आपके सामने ये हैं और सेकंड आप हैं, यानी कि सीएलसी के दो वो होनहार हैं जिन्होंने सीकर को टॉप किया है एजुकेशन में। सीकर शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कोटा के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो सीकर है, जहाँ से बार के लोग, जहाँ के बाहर के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और इन दो छात्रों ने सीकर को टॉप किया है। तो आपका शेड्यूल कैसा रहा? आप हॉस्टल में रहती थी या फिर? मैं हॉस्टल में रहती थी। क्या शेड्यूल था यहाँ पे आपका? हॉस्टल में जी, हॉस्टल में हमारी शाम को क्लास होती थी। पहले तो सुबह होती थी, बाद में शाम को होने लग गई थी। तो हम अगर सुबह जा रहे होते तो फिर आने के बाद में 2 घंटे रेस्ट कर लिया या 1 घंटे रेस्ट कर लिया। उसके बाद में अपनी पढ़ाई, मतलब जो क्लास में पढ़ा देते थे उनको रिवाइज कर लेते थे और उसके एनसीईआरटी पढ़ के फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। हॉस्टल में अक्सर देखते हैं कि जब आप कोचिंग के हॉस्टल में थे, आप इसी के हॉस्टल में थे, आपने यहाँ कोई ऐसा लगा कि आपको कि मेरी हॉस्टल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है? यानी कि मेरा कहने का मतलब हॉस्टल का माहौल क्या था आपको? सीएलसी में हॉस्टल का क्या माहौल? मेरे को घर से अच्छा हॉस्टल का माहौल लगा, क्योंकि घर में हम अपनी पढ़ाई नहीं हो पाती, कोई भी डिस्टर्ब कर देता है मतलब। लेकिन हॉस्टल में एक शांत माहौल होता है जहाँ पर अपन अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, कोई भी अपन को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। और जो घर पे अपनी जो मम्मी रहती है, जिस तरीके से वो बिहेव करती है, उसी तरीके से अपनी वार्डन मैम्स होती है, वो भी अपना ख्याल। जैसा ही आपको पता चला कि अब लॉकडाउन लग गया है, आपको घर पे जाना पड़ेगा, यानी तैयारी आपको घर पे करनी पड़ेगी, और ये भी नहीं पता था कि एग्ज़ाम जो तय समय होता है उसी पे होगी या फिर आगे बढ़ेगी, कब होगा, आपको कुछ नहीं पता था और आपको घर पे चला गया। उस टाइम आपके टेस्ट भी होने होते हैं कोचिंग में, जनवरी-फरवरी के अंदर टेस्ट शुरू हो जाते हैं कोचिंग में। तो सारे टेस्ट हो गए थे उस टाइम या टेस्ट शुरू हो रहे थे? टेस्ट बायो कैंप वगैरह वो हो गई थी और बाद में डीटीएस स्टार्ट होनी थी। तो आप जब घर पे गए तो आपको क्या लगा कि भाई मैं अब की बार सिलेक्शन करवा के आ जाऊंगी, क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो आपको क्या लग रहा था कि भाई मेरी तैयारी घर पे ऐसी मैं कर पाऊंगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? इतनी अच्छी तो नहीं होती जितनी कि हॉस्टल में हो सकती थी, लेकिन ऐसा था कि बॉस अपन को पूरा मोटिवेट करेंगे और उन्होंने किया भी, तो उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन भी हो गया और हमारी रैंक। कैसे मोटिवेट करते थे आपको बॉस? तो बॉस मेडल सेरेमनी करते थे और अपनी मतलब कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व होता तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देते तो उसका आंसर आ जाता था, तुरंत आंसर आ जाता था। या बॉस का मोटिवेशन सबसे अहम होता है। अगर आपके कोई मित्र, आपकी सहपाठी कभी आपको डिमोटिवेट किया हो और फिर आपने सोचा हो कि भाई मेरा सिलेक्शन मुझे कराना है, तो बॉस का कितना योगदान था इसके अंदर? बॉस हमें मतलब डिमोटिवेट होने ही नहीं देते थे। ऐसे ही वो हारना नहीं है गीता, ऐसे करके कुछ वो लोग देते रहते थे, ऐसा कुछ स्लोगन आपको बताते रहते थे जिससे आपको, कभी आपके कोई साथ वालों ने आपको कहा कि अब की बार तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा?
साथ वालों ने तो नहीं कहा, लेकिन अपने गांव में होते रहते हैं, ऐसे तो करते रहते हैं, लेकिन उनका मतलब उतना गौर नहीं करना चाहिए उनको। आज जो हम गाँव में अक्सर देखते हैं कि बच्चों को डीमोटिवेट करने के लिए भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको डीमोटिवेट करते हैं। और जब कोरोना जब आ गया था, लॉकडाउन जब लग गया था, तो इनको घरों में जाना पड़ा, यानी कि हॉस्टल का वो माहौल नहीं मिल पाया, CLC का वो माहौल नहीं मिल पाया घर के अंदर जो हॉस्टल में यहाँ मिलता है। श्रवण कुमार हैं, उन्होंने इन बच्चों को ऐसा मोटिवेट किया कि आज शेखावाटी के अंदर इन दोनों ने टॉप कर दिया। तो ये थे दो होनहार जिनसे हमने आपको मिलाया। आपने तैयारी का क्या शेड्यूल था घर पे, आप कैसे पढ़ाई करते थे? घर पे हम 7-8 बजे तक उठ जाते थे, मतलब 7 बजे उठ के फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर देते थे और फिर 12 बजे तक पढ़ते और 1 घंटे खाना खा के 2 घंटे रेस्ट वगैरह करके फिर वापस पढ़ने लग जाते थे। और रात को हम 9 बजे से टेस्ट दिया करते थे, 9 बजे से 12 बजे तक हो जाता था और फिर उसका सॉल्यूशन करके फिर सो जाते थे। आपको बोल हिंदुस्तान के माध्यम से कई ऐसे छात्र छात्राएं देख रहे हैं जो अभी तैयारी करेंगे, अगले सेशन की तैयारी करेंगे, या जिनका इन सेशन में अच्छे नंबर नहीं आए, दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रिपीटर्स को कहना चाहती हूँ कि वो रिपीटर्स जनरली ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत साल तैयारी कर लिया है तो हमें सब कुछ आता है, हम कर लेंगे, बिना टीचर के भी कर लेंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि टीचर बिना कुछ नहीं हो सकता, वो टीचर को कुछ समझते ही नहीं है। टीचर जो बताता है उसकी सब पूरी बात सुनो और जो बताता है उसको सुनकर क्वेश्चन अपने नोट्स खुद बनाओ, तो उसी से हो सकता है। वरना टीचर के बिना अपने जो पहले नोट्स है उससे कुछ नहीं हो सकता। उससे होना था तो आपका अभी भी पहले ही हो जाता, अब करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो उनको टीचर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, वापस एडमिशन करवाना चाहिए। और कई छात्र ऐसे हैं, आप गांव से हो तो हमारे ग्रामीण परिवेश में ऐसे छात्र हैं जो बड़ी कोचिंगों में नहीं आ सकते हैं, गरीब छात्र हैं। उन छात्रों को जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा, इंजीनियर बनने का सपना देखा, उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि आप कैसे तैयारी करें? तैयारी का शेड्यूल क्या होना चाहिए उनको? ऑनलाइन में उतने ज़्यादा नहीं लगते, मतलब उतनी ज़्यादा फीस नहीं लगती, तो उनको ऑनलाइन कर लेना चाहिए। ऑनलाइन अच्छा माध्यम, ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ? कोई फ़र्क नहीं होता उसमें, तो ऑनलाइन में तो अच्छा हो रहा है क्योंकि उसमें अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही टीचर की तो उसको रिवर्स करके वापस देख लो। ऐसे ऑफलाइन में नहीं हो सकता, ऑफलाइन में ऐसे नहीं पूछ सकते कि टीचर रिवर्स करके वापस बता दो। मतलब ये एक अच्छा बेनिफिट है ऑनलाइन क्लास का कि आप रिवर्स करके दोबारा या कभी भी आप वो देख सकते हैं। तो ये थे शेखावाटी के दो होनहार जिनको हमने आपसे मिलाया, जिन्होंने सीकर के साथ साथ अपने घर वालों का नाम किया, शेखावाटी का नाम रोशन किया।